बैठे बैठे कह रहा है। बोलो। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को उसने बुलाया कि ठीक है, उसको लगा कि अभी इनसे कुछ बात होना लग नहीं रहा है, तो फिर मुझे वो दूसरे कमरे में, फिर जहां मैं बैठा था फिर दोबारा असिस्टेंट कमिश्नर आए कि कमिश्नर साहब बोल रहे कि एक वीडियो बना के दो। बेकायदा कि लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करें, ये तो पहले से बोल रहा हूँ, बना ये पहले से बोल रहा हूँ, ये बना देता हूँ। बना दिया, वो उधर दिखाया तो लोगों ने कहा ठीक है मगर हटेंगे नहीं, ठीक है ये शांतिपूर्ण करेंगे वो हटेंगे नहीं। और ये जो पुलिस की गाड़ियां लेकर आप हम लोगों को लेके जा रहे हो और बाद में स्कूल की गाड़ियां, स्कूल की गाड़ी में नहीं बैठे, पुलिस की गाड़ी ले आओ। अब पुलिस की गाड़ी है ही, लोग इतने ज्यादा तो परेशान हो गए। और इस तरह से मैंने वीडियो बनाने के बाद फिर उधर से उन लोगों का, हमारे आंदोलनकर्ताओं का मैसेज आया असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के पास कि वामन मेश्राम को छोड़ो नहीं तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, मैंने कहा वामन मेश्राम को छोड़ने का अधिकार वामन मेश्राम के पास में है कि कमिश्नर के पास? कमिश्नर को पूछो ना, मेरे पास क्या लिए आया वो कमिश्नर के पास आया, कमिश्नर ने कहा छोड़ दो। वो मेरे पास आया, वो छोड़ने का ऑर्डर हुआ। अरे मैंने कहा छोड़ने का ऑर्डर हुआ 2 बज गए, अभी तक तो खाना खिलाया नहीं आप लोगों ने, बगैर खाना खाए हुए सारे भूखे रखे भेजोगे क्या? क्या खाओगे? मैं कहा क्या मिलता है? ये हल्दीराम भुजिया। ये भुजिया खिलाओगे? सारे में खाने की चीज है भुजिया? नहीं, हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड है। अच्छा ब्रांड है, ये ब्रांड का खाना मिला। खाना वाना खा के 8-10 गाड़ियों के काफिले में इंस्पेक्टर ने हमें घर में छोड़ा। वो भी डरे हुए थे, उनको लगा था पता नहीं लोग जो सारे जगह फैले हुए हैं, तो मुझे अकेले को छोड़ नहीं गए। 5 लोग थे, मेरी मिसेज थी, एडवोकेट राहुल मकरे था और 2 लोग थे, हम 5 लोग थे। तो 5 लोगों को छोड़ने के लिए 10 गाड़ियां लेकर के पीके मेश्राम के घर में जहां से डिटेन किया था वहां छोड़ा उन्होंने। और फिर उसके बाद 10 बजे डिटेन किया, 2 बजे छोड़ दिए, यानी 4 घंटे। तो ये सारा का सारा आंदोलन जो है वो कुछ नहीं कर पाए। खुद होम मिनिस्टर ये कर रहा था और वो आरएसएस के लोग इतने डरे हुए थे, होम मिनिस्टर ने उनको वहां दिया कि लाखों की भीड़ यहाँ पर है, ये कभी भी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आ सकते हैं, ये पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, तुम आरएसएस का हेडक्वार्टर खाली करो, लॉक लगाओ, भाग जाओ। तो लॉक लगाकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जो लोग थे वो सारे भाग गए। हमारे जो पुलिस वाले लोग थे उन्होंने हमको बताया कि किसी को मत बताना, मेरे लोगों को, बाकी लोगों को नहीं बताऊंगा, मेरे लोगों को बताऊंगा। तो वो लॉक लगा के भाग गए। 8 दिन पहले मोहन भागवत भोपाल में था, वो 8 दिन पहले भाग गया था। उसको ये लग रहा था मोहन भागवत को कि अगर 6 तारीख को मुझे भागना पड़े तो भविष्य में सरसंघ चालक कैसे रहूंगा, भगोड़ा आदमी सरसंघ चालक कैसे बन सकता है, ऐसा आरोप आ जाएगा। इसलिए वो कार्यक्रम का बहाना लेकर पहले भागे, नहीं तो मैं सरसंघ चालक नहीं रह पाऊंगा। हाँ, उसी दौरान हो गया था, 6 के पहले की बात है। तो इस तरह से साथियों ये सारा का सारा वो लोग सारी दुनिया को डराने का काम करते थे, सारी दुनिया को डराने का। मगर आज वो लोग हमसे डरे हुए हैं, आज हमसे डरे हुए हैं। सारे देश दुनिया को डरा, सबसे ज्यादा मुसलमान को डराते थे। हमारे सारे नेता लोगों को बोला, एक नेता कोई बयान तक, कांग्रेस वाले केवल बयानबाजी करते थे, एक्शन नाम की कोई चीज करते नहीं थे। जब एक्शन करने का मामला था तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गले लगता था पार्लियामेंट में। ये कोई लड़ाई है? तो इसलिए ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये आंदोलन बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया।
ये सारे तैयारी का, बड़े पैमाने पर तैयारी का मामला था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे ये बात प्रूव हो गई, आरएसएस के लोगों को आरएसएस का हेडक्वार्टर छोड़कर भागना पड़ा। इससे सिद्ध हो गया कि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। आरएसएस ज्यादा शक्तिशाली संगठन नहीं। ये बात गांव गांव में फैलाओ, इससे हमारे लोगों का मनोबल ऊंचा उठेगा। लड़ाई बाद में होती है, आदमी शारीरिक शक्ति से नहीं लड़ पाता है, मनोबल से लड़ता है। मनोबल बढ़ना जरूरी है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये दूसरे नंबर की बात है कि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ज्यादा शक्तिशाली संगठन है या आरएसएस ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। वो लोग हेडक्वार्टर पर लॉक लगाकर भाग गए तो प्रूव हो गया हम ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। तो इसलिए साथियों, मैं ये दो बातें आप लोगों को बताना चाह रहा था, संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार और ज्यादा शक्तिशाली संगठन कौन है। ये दो बातों की चर्चा गांव गांव में करो। और आने वाले समय में 2030 तारीख तक, हमने 2030 तक का कार्यक्रम बनाया। वो है, कार्यक्रम ये है कि 2025 तक एक फेज बनाया जाएगा, दूसरा 2028 तक और 2030 तक। 30 तक यानी 20 से 30 तक हमने 20 से नागपुर के कार्यक्रम की तैयारी के लिए 2 साल कोशिश किया और कार्यक्रम किया। अभी 3 साल में जितने जिले हैं सारे के सारे कवर करने का। उसका तरीका क्या है? 674 जिले हैं, तो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि 674 कार्यकर्ता, लीडिंग कार्यकर्ता ढूंढो और उनको 674 जिलों की कमान सौंप दो। तो 674 जिले यूनिट तैयार हो जाएंगे। दूसरा है 6000 तहसील, 6000 कार्यकर्ता, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करो। 6000 ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, मगर उसमें से 6000 छाटो और छाट कर एक कार्यकर्ता को एक तहसील की जिम्मेदारी लगाओ। तो जिले का भी नेतृत्व तैयार हो गया, तहसील का भी नेतृत्व तैयार हो गया और तहसील और जिले के लोग मिलकर ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव, ये 3 साल में तैयार करना है। अगर ऐसा हुआ तो 6 लाख गांव तैयार हो जाएंगे। अगर 6 लाख गांव तैयार हो गए और एक गांव से अगर हमने 2 लोगों को तैयार किया तो 12 लाख है। 6 लाख इंटू 2 12 लाख। 10 तैयार किया, 6 लाख इंटू 10 60 लाख। गणित समझ में आ रहा ना? ज्यादा कठिन गणित नहीं है। मैं जब पढ़ता था तो मेरा सबसे कच्चा विषय गणित था। वामसिर पे आने के बाद गणित बहुत पक्का हो गया। बगैर कागज में कैलकुलेट किए आंकड़ा बता। तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख, 6 लाख इंटू 10 60 लाख, 6 लाख इंटू 100 6 करोड़, 6 लाख इंटू 200 12 करोड़, 6 लाख इंटू 250 15 करोड़। अगर 15 करोड़ लोग आप तैयार करते हो और 15 करोड़ लोगों को मैदान में उतारते हो तो क्या होगा? देखो, इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या होगा 2030 तक? क्या होगा 2030 तक? चला पाएंगे ज्यादा नहीं, ये लोग 2030 से ज्यादा नहीं चला पाएंगे। इसकी तैयारी करना। क्या होगा? देश में जितना रेल का नेटवर्क है, हमारे सारे लोग चने मुरमुरे लेकर रेल के पटरी पर बैठ जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, पटरी पे चने खाएंगे, मुरमुरे खाएंगे और पानी पिएंगे, कुछ बैठे रहेंगे। अब बैठने से क्या होगा? रेल कहां से जाएगी? पटरी पे आदमी बैठा रहेगा सारे देश भर में, तो रेल कैसे चलेगी? होगी बंद। नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, स्टेट एक्सप्रेस हाईवे, जिला एक्सप्रेस हाईवे, इसमें हमारे सारे लोग बैठ गए, रोड बंद, सारी गाड़ियां बंद, 4 व्हीलर बंद, ट्रक बंद, कच्चा माल फैक्ट्री में जाना बंद, फैक्ट्री बंद हो गया। और जो हवाई जहाज पकड़ने वाला रोड है उस पर हमारे लोग अगर बैठ गए,
हवाई जहाज तो रेडी रहेगा, बैठने वाले नहीं। तो हवाई जहाज का खाली उड़ेगा, सारा तेल जला देंगे। हवाई जहाज बंद। समुद्री जहाजों में कच्चा माल ले जाने के लिए ट्रेन जाएगी नहीं, ट्रक जाएगा ही नहीं, और समुद्री जहाज में कच्चा माल भरा ही नहीं जाएगा, तो जहाज क्यों चलेगा? तो समुद्री जहाज बंद। जब सारा का सारा बंद हो जाएगा, गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को 1 करोड़ लोगों को मैदान में उतारा था। 15 करोड़ उतारने की बोल, ठीक है, 15 करोड़ लोगों को उतारने की बात बोल रहा हूं। तो इससे ऐसा बंद हो जाएगा। जब सारा बंद हो जाएगा तो देश चलाने वाले देश चलाने लायक नहीं रहेंगे। तो उस समय भी अंग्रेजों ने 42 को 9 अगस्त 42 को जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, तो फिर अंग्रेजों ने ऐलान किया हम जल्दी ही देश छोड़कर चले जाएंगे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते बगैर प्रधानमंत्री बनाए गए। 2 सितंबर 1946 चुनाव जीते बगैर ही प्रधानमंत्री हो गया इंटरिम गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, फिर संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान का निर्माण हुआ, फिर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, फिर उसके आधार पर चुनाव। तो मैं आपको बता रहा हूं 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, उसके वजह से ऐसा हुआ था। सारे देश भर में अंग्रेजों का शासन ठप हो गया था। वैसा ही करना है। करने के लिए बुनियादी जरूरत है संगठन का विस्तार। लोगों को आओ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? गुड़ बुलाता है मक्खी को, आजा आजा मेरे को खा। गुड़ जो है वो बुलाता मक्खी को, आजा और मेरे को खा। नहीं बुलाता ना, मगर मक्खी तो आती है, चींटी तो आती है। तो उसी तरह से अगर हम लोग 6 गांवों का संगठन खड़ा करें, तो देशव्यापी आंदोलन के लिए जो आपको लोग चाहिए, वो सारे प्रकार के लोग और मैन पावर और जन समर्थन आपको मिल जाएगा। रेडी प्लान है। केवल आपको कर्मचारी लोगों को डेली अपना मोटरसाइकिल निकालो, अपने गांव में जाओ, अपने ममेरे गांव में जाओ, ननिहाल में जाओ और लोगों को समझाओ। केवल समझाने की जरूरत है, ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। लोग भुक्तभोगी है और सारे लोग समझ जाएंगे और आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से 15 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतर गए तो देश बंद हो जाएगा। देश चलाने वाले चला नहीं पाएंगे, तो लोग वो बोलेंगे कि अब ये तुम चलाओ, हम तो नहीं चला पाते। ऐसे चलेगा। इसलिए साथियों, ये मैं आपको विस्तार से समझाया, इस पर आप लोगों को अमल करना है। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, और ज्यादा नहीं कहना है। अभी केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो कार्यक्रम छेला गांव में संगठन बनाने का, ये केवल आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा, आप लोग कर लोगे। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से निगरानी करूंगा और निगरानी करके ये काम हमारे लोगों से करवाया जाएगा, ताकि कालबद्ध तरीके से 2030 तक तैयार हो जाएगा। ऐसा ही मैं कहना चाहता हूं। और अगर आप ऐसा तैयारी करते हो तो सब कुछ साथ किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
मान्यवर पावन इस्लाम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथियों, आपने आज जो हमें आंदोलन की बहुत बारीकियों से समझाया है, हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए गांव में, ननिहाल में और अपने भाई बंधुओं में ये बातें करनी है। आज के इस कार्यक्रम को अब हम संपन्न करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में अभी हमारे जो प्रदेश की प्रभारी मैडम हैं, वो उनकी ट्रेन शायद लेट हो गई थी और फोन भी बंद हो गया था, तो ज्योति बनकर मैडम आई हैं, उनका भी स्वागत है। ये महिला होने के स्थान भी राज्यों में घूम करके कार्यक्रम कर रही है, राजस्थान की प्रभारी है और भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव है। तो राजस्थान का जो प्रभारी का काम आप देख रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में अब कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स के लिए जिलाध्यक्ष जी वोट ऑफ थैंक्स दे सकते हैं, हमारे प्रभारी है, मैडम आए तो मैं सो जाऊं। मैडम आप भी धन्यवाद दे दीजिए, दोनों काम हो जाएगा। वोट ऑफ थैंक्स, क्योंकि देर से आने का पहले बात नहीं कर पाए, तो धन्यवाद देने के लिए आयुष्मती ज्योति बनकर। धन्यवाद सर। भारत मुक्ति मोर्चा एवं सभी सहयोगी संगठनों का और बहुजन क्रांति मोर्चा का आज स्वागत समारोह साहब का यहाँ पर आयोजन किया गया था। उस आयोजन को बड़े शानदार तरीके से आप लोगों ने निभाया, साथ सहयोग दिया। यहाँ पर उपस्थित हुए मैं आयोजक का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पर पधारे सभी वक्तागण, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मीडिया के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। यहाँ वीडियो के जो लोग हैं हमारी हमेशा साथ की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे सीसी मेंबर मगाराम जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को समापन हुआ ऐसा मैं घोषित करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद।